हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, द टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। एक हमें रेज्ड प्लेटफॉर्म दे रखा है जिसकी शेप रेगुलर ऑक्टागन की है। अब पहले हम ये समझ लेते हैं रेगुलर ऑक्टागन क्या होता है। ऑक्टागन होता है 8 साइड फिगर। तो ऑक्टागन का मतलब है एक 8 साइड की फिगर। तो यहाँ पर जो फिगर हमें दे रखी है इसमें 8 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये ऑक्टागन है। अब रेगुलर ऑक्टागन का क्या मतलब होता है कि सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो 8 की 8 साइड्स जितनी भी हैं वो सारी आपस में इक्वल होंगी। अगर खाली ऑक्टागन लिखा होता तो जरूरी नहीं है कि सारी साइड्स इक्वल हो, लेकिन क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन लिखा हुआ है इसीलिए इसका मतलब ये क्लियर है कि ये 8 साइड फिगर है और इसमें जो सारी 8 की 8 साइड्स हैं वो आपस में इक्वल लेंथ की हैं, बराबर है। ओके, तो ये हमें दे रखा है, इसका हमें एरिया निकालना है। यही बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। यही ऑक्टागन का हमें एरिया निकालना है। अब इसमें हमें मेजरमेंट्स क्या क्या दे रखे हैं बुक के अंदर, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। हमें ये वाला एक मेजरमेंट दे रखा है 11 मीटर। तो दिस इज 11 मीटर। इसके अलावा हमें ये 5 मीटर दे रखा है रेगुलर ऑक्टागन की एक साइड। अब ये 5 मीटर है तो सारी की सारी साइड्स 5 मीटर की ही होंगी। ओके, क्योंकि एक रेगुलर ऑक्टागन है। उसके अलावा ये डिस्टेंस हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है 4 मीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, इस पूरे ऑक्टागन का एरिया निकालना है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूरा ऑक्टागन जो है हम टुकड़ों में बांट सकते हैं, क्योंकि पूरे रेगुलर ऑक्टागन का एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हमने पूरे ऑक्टागन को 3 टुकड़ों में बांट दिया। पहला टुकड़ा आपको ऑलरेडी दिख रहा है, ऊपर वाला जो है ट्रेपेजियम, तो ये हमारा पहला टुकड़ा हो गया। दूसरा, हमने एक लाइन अगर यहाँ पर खींच देते हैं तो जो दूसरा टुकड़ा है हमारा, जिसमें मैं 2 लिख रही हूँ, वो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। और नीचे वाला जो तीसरा टुकड़ा है वो भी एक ट्रेपेजियम की फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम 3 टुकड़ों की बात कर रहे हैं। पूरे रेगुलर ऑक्टागन को हमने 3 टुकड़ों में बांट दिया। तीनों का हम अलग अलग एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि तीनों के एरिया के फॉर्मूलेज हमें पता है, और उन तीनों को हम ऐड कर लेंगे लास्ट में, तो पूरे ऑक्टागन का एरिया निकल के आ जाएगा। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला जो हमारा पीस है, जो एक ट्रेपेजियम है, उसका हम निकाल लेते हैं एरिया। ऊपर वाला देख रहे हैं हम, एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स पैरेलल नहीं होती है। तो ये हमारा ट्रेपेजियम है। इसी शेप का हमें ऊपर वाला जो साइड है, अगर मैं ये नीचे वाले हाइड कर लूं तो ऊपर वाले जो है हमारे वो एक ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम का हम एरिया निकाल लेते हैं। इनको हम नाम दे देते हैं पहले A B C D E F G H। ओके, तो हमारा जो ऊपर वाला ट्रेपेजियम है वो है AHGB। इसका मैं लिख लेती हूँ सबसे पहले, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, TR लिख रही हूँ मैं ट्रेपेजियम के लिए। ऊपर वाले ट्रेपेजियम का क्या नाम है, ABGH। पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं यहाँ पर ऊपर वाले ट्रेपेजियम में, AH और GB। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी AH प्लस GB। ओके, इनकी वैल्यूज रख लेते हैं हम यहाँ पर। ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्या होती है, जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस। तो हमारा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिया हुआ है पैरेलल साइड्स के बीच का, वो है 4। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है हमारी यहाँ पर, AH और GB। तो AH की वैल्यू हमारी 5 है, प्लस GB की हमें दे रखी है 11। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 11। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको कट कर लेती हूँ, 2 1 2 2 2 4। तो क्या बचता है हमारा यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 11 इज 16। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर। क्योंकि सारे हमारे जो वैल्यूज दे रखी है मीटर में दे रखी है, तो इसका जो यूनिट आएगा एरिया का वो मीटर स्क्वायर आएगा। तो ऊपर वाला जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया हमारा 32 मीटर स्क्वायर निकल गया। ऑलराइट, अब हम सेकंड पीस की बात करते हैं, बीच वाला जो एक रेक्टेंगल है। ऊपर और नीचे वाला ट्रेपेजियम में छुपा दूं तो बीच में एक रेक्टेंगल बनेगा। तो यहाँ पर मैं बीच सेकंड टुकड़े की मैं एरिया निकाल रही हूँ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है यहाँ पर, GBCF। तो ये हो गया GBCF। हमें पता है कि
एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा L मल्टीप्लाई बाय B, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये आप कर चुके हो ऑलरेडी। तो लेंथ है इसमें 11 दी हुई है आपको, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है इसमें आपकी 5। ओके, ये 11 है और ये 5 है, दोनों चीजें गिवन है। तो ये आपको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 55 मीटर स्क्वायर। ओके, तो सेकेंड पीस का भी हमारा एरिया निकल गया। थर्ड पीस जो कि हमारा नीचे वाला है वो भी एक ट्रिपेजियम है। सो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, इस ट्रिपेजियम का नाम क्या है? FCDE। सो FCDE ये हमारा नीचे वाला ट्रिपेजियम है। अच्छा, नीचे वाला ऊपर वाले ट्रिपेजियम के मेजरमेंट्स एक ही हैं, तो उसका अगर आप एरिया नहीं भी निकालेंगे, डायरेक्टली ऊपर वाले ट्रिपेजियम का ही लिख लेंगे तो वो भी चलेगा, क्योंकि वो इक्वल है। तो इसका भी एरिया आ गया हमारा 32 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है? पूरे ऑक्टागन का एरिया निकालने के लिए तीनों पीसेस के एरियाज को हमें ऐड करना है, सिंपल। ओके, तो यहां पर हम लिख लेंगे एरिया ऑफ द होल ऑक्टागन, इन लोगों ने लिखा हुआ है ऑक्टागनल सरफेस, तो हम भी ऐसे ही लिख लेते हैं, सरफेस इज इक्वल टू, हमें क्या क्या ऐड करने हैं? 32 प्लस 55 प्लस अगेन 32, तो ये हमारा आ जाता है 5 6 7 8 9, ये हमारा आ जाता है 119, और साथ में हम लगाएंगे यूनिट, दैट इज मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, 5 6 7 8 9, हाँ, तो 119 आ जाता है हमारा पूरे के पूरे ऑक्टागनल सरफेस का एरिया। यूनिट हमने मीटर स्क्वायर लगा दिए, क्योंकि जो भी हमें मेजरमेंट्स दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। सो आई होप दिस आंसर इज क्लियर। आई ट्राई टू मेक आंसर्स वेरी सिंपल फॉर यू, सो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर इन क्लास 8। मैं इसी तरह से आपका जो पूरी NCERT है हम वो बुक कवर करेंगे। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।